ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत वीडियो में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के व्रत विधान, महात्म्य तथा कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत विधान तथा कथा को हिंदी एवं संस्कृत में जैसा पुराणों में वर्णित है उसी तरह से हम ला रहे हैं। उसी के क्रम में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी, जिसे कहीं कहीं पर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके व्रत कथा का आज हम श्रवण करेंगे। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच साधु पृष्टं त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहुपुण्यप्रदा ह्येषा महापातकनाशिनी अपरा नाम राजेन्द्र अपारफलदायिनी लोकप्रसिद्धतां याति अपरा यस्तु सेवते ब्रह्महत्या विभूतोऽपि गोत्रः भ्रूणः तथा परापवादवादी च परस्त्रीरसिकोऽपि च अपरा सेवनाद्राजन् विपाप्मा भवति ध्रुवम् कूटसाक्ष्यं मानकूटं तुलाकूटं करोति यः कूटवेदं पठेद् विप्रः कूटशास्त्रं तथैव च ज्योतिषी कूटगणकः कूटायुर्वेदको भिखक कूटसाक्ष्यसमाह्येते विज्ञेया नरकौकसः अपरा सेवनाद्राजन् पापमुक्ता भवन्तु ते। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका महात्म्य मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि आप प्राणियों के भला करने की इच्छा रखते हैं। यह बहुत से पुण्य को देने वाली तथा महापातकों का नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, इसका नाम अपरा है। यह अपार फल को देने वाली है। जो मनुष्य इस अपरा का व्रत करता है वह लोक में प्रसिद्ध होता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र का नाश करने वाला, भ्रूण हत्या का पाप करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और व्यभिचारी भी इस व्रत के प्रभाव से, हे राजन, पाप मुक्त हो जाता है। मिथ्या साक्षी देने वाला, मिथ्याभिमान और घटतोली करने वाला, वेद निंदा और मिथ्या शास्त्र का अभ्यास एवं ज्योतिष से छलने वाला, मिथ्या चिकित्सा करने वाला मनुष्य भी नारकी होता है, क्योंकि ये सब काम झूठी गवाही के बराबर कहे गए हैं। लेकिन इस अपरा के व्रत के प्रभाव से वे भी राजन पापहीन हो जाते हैं। क्षत्रियः छात्र धर्मं यस्त्यक्त्वा युद्धात् पलायते स याति नरकं घोरं स्वीय धर्म बहिष्कृतः अपरा सेवनात् सोऽपि पापं त्यक्त्वा दिवं व्रजेत् विद्यामधीत्य या शिष्यो गुरुनिन्दां करोति च महापातक संयुक्तो निर्यं याति दारुणम् अपरा सेवनात् सोऽपि सद्गतिं प्राप्नुयात् नरः। जो क्षत्रिय छात्र धर्म को छोड़कर युद्ध से भागता है वह अपने धर्म से गिरकर घोर नरक में जाता है, लेकिन वह भी इस अपरा के व्रत से पाप मुक्त होकर स्वर्ग में चला जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर गुरु की निंदा करता है वह महापापी होकर घोर नरक में जाता है, लेकिन वह भी इस व्रत के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर तृतीये स्नात्वा कार्तिक्यां यत् फलं लभेत् मकरस्थे रवौ माघे प्रयागे यत् फलं नृणां काश्यां यत् प्राप्यते पुण्यं शिवरात्रेरुपोषणात् गयायां पिण्डदानेन यत् फलं प्राप्यते नृभिः सिंहस्थिते देवगुरौ गौतमी स्नानतो नरः यत् फलं समवाप्नोति कुम्भे केदारदर्शनात् बदर्याश्रमयात्रायास्तत्तीर्थसेवनादपि यत् फलं समवाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे गजास्वहेमदानेन यज्ञे कृत्स्नसुवर्णदः तत्फलं समवाप्नोति अपरायावृतान्नरः। कार्तिक की पूर्णिमा पर तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर की संक्रांति पर माघ में प्रयाग में स्नान करने से तथा काशी में शिवरात्रि के उपवास से एवं गया में पिंडदान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है,
सिंह राशि पर बृहस्पति के स्थित होते हुए गौतमी नदी के स्नान से, कुंभ में केदार के दर्शन से, बद्रिकाश्रम की तीर्थ यात्रा से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हाथी घोड़े और सुवर्ण के दान से, यज्ञ में सुवर्ण के ही सब कार्यों से सुवर्ण को देने से, अर्धप्रसूता गौ के तथा सुवर्ण और पृथ्वी के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्धप्रसूतांगान् दत्वा सुवर्णं वसुधान् तथा नरो यत् फलमाप्नोति अपराजा व्रतेन तत् पापद्रुमकुठारोजं पापेन्धनदवानलः पापान्धकार सूर्योजं पापसारंग केसरी अपरैकादशी राजन कर्तव्या पापभीरुभिः बुद्बुदा इव तोयेषु पुत्तिका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव एकादश्या व्रतं विना अपरां समुपोष्यैवो पूजयित्वा त्रिविक्रमं सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं व्रजेन्नरः। पापरूपी वृक्षों का कुठार, पापरूपी ईंधन का दावानल, पापांधकार का सूर्य एवं पाप रूपी मृग का सिंह यह अपरा एकादशी का व्रत है, इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। पानी में बुलबुलों के समान और जानवरों में मक्खियों के समान मरने के लिए ही मनुष्य का जन्म है जिसने एकादशी का व्रत एवं भगवान का पूजन न किया हो। अपरा का उपवास करके और भगवान की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। लोकानां च हितार्थायो तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणाद् राजन सर्व पापै प्रमुच्यते। हे राजन, मैंने विश्वहित की कामना से तुम्हारे सामने इस अपरा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से ब्रह्मांड पुराण में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के व्रत का महात्म बतलाया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।